हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एचटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये 2018 का पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives to HI gas is Kc. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा Kc. व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हाफ H2 plus हाफ I2 गिव्स HI। सो जो ये रिएक्शन ये हाफ से डिवाइड कर रखी है, इसका इक्विलिब्रियम Kc है, तो हाफ से डिवाइड करने पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा Kc की पावर 1/2, और Kc की पावर 1/2 कितना हो जाएगा? √Kc। सो इसका आंसर आ जाएगा 4 √Kc। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्यूरिंग कालाजार। कालाजार को क्योर करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? कोलोइडल एंटीमनी तो यूज़, हाँ, कोलोइडल एंटीमनी ही यूज़ होता है कालाजार को क्योर करने के लिए। सो इसका आंसर आ जाएगा कोलोइडल एंटीमनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक। कार्बोनेट और ऑफ जिंक कौन सा है? जिंक का कार्बोनेट और होता है कैलामाइन। जिंक ब्लेंड होता है ZnS। जिंकाइट होता है ऑक्साइड वाला, और सेप्लेराइट होता है ये होता है सल्फाइड का। और तो कार्बोनेट का और होता है कैलामाइन, तो आंसर आ जाएगा कैलामाइन। फिर द टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? टी हाफ को डबल कर दिया है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल हो गई है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती नहीं है, तो ऑर्डर 1 तो आ नहीं सकता। और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के। तो ये डबल करिए तो ये भी डबल हो गया है, तो इसका मतलब है वो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 देखा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे n²। तो 3 3 जा 9, तो 9 आंसर आ जाएगा इसका। द डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ, जो C2 होता है उसके अंदर कौन कौन सा बॉन्ड होता है? तो इसके अंदर दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 बोथ पाई बॉन्ड्स। सो आंसर इज बोथ पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग इज। 2s ऑर्बिटल का करेक्ट एनर्जी ऑर्डर बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। इसका आंसर हो जाएगा 2s का एनर्जी ऑर्डर बताना। 2s का एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा पहले H, फिर Li, फिर Na और फिर K, तो आंसर आ जाएगा इसका B। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है? तो वैसे ये अमाइन चैप्टर में है, और हमें पता है कि सेकेंडरी वाला है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। तो सेकेंडरी वाला कौन सा इसमें? डाईमिथाइल अमाइन है। ये क्या होता है? ये सेकेंडरी और ये टर्सरी है, ये तो वीक होते हैं, ये तीनों वीक हैं। तो सेकेंडरी वाला केवल ये डाईमिथाइल अमाइन, तो डाईमिथाइल अमाइन वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस में है? जिसमें कोई भी क्या होता है, कोई भी क्या प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी मतलब हमें लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बतानी है। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसमें होगी जिसमें डायमैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, मतलब पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो पेयर्ड होंगे, तो पेयर्ड किस में होंगे? Ni में होंगे, निकल, कॉपर, जिंक। तो निकल होता है D8, तो D8 होता है, इसमें पेयर्ड होते हैं सारे के सारे, तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो लोएस्ट हो जाएगी 4 की। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर कैमिजोप्सन। कैमिजोप्सन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट बताना है गाइज। सो इनमें से इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये ठीक है बिल्कुल। इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर, ये गलत है। ये मल्टी मोलिकुलर लेयर्स नहीं बनाता, ये यूनिमोलिकुलर लेयर्स बनाता है, तो सेकंड आ जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी, ये बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। जो कंडक्टेंस होती है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। फिर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस कोई भी 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में होती है, तो कंडक्टिविटी होती है वो क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या करती है? इंक्रीज़ करती है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है? कंडक्टिविटी इंटू मोलर वॉल्यूम। तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज़ करती है, लेकिन मोलर वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करती है। तो मोलर वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन है आती है वो इंक्रीज ही होती है, ना कि डिक्रीज। सो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या करती है? हमेशा इंक्रीज करती है डाइल्यूशन का, तो आंसर आ जाएगा 1।
फिर नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा जी इज करेक्टली रिलेटेड टू ई नोट ऑफ सेल, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकुलेटिंग पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट फॉर कोगुलेशन ऑफ Al2O3.XH2O सोल। तो हमें ये सोल रखा है, ये पॉजिटिव सोल है, तो हमें इसकी फोकुलेटिंग पावर हाईएस्ट बतानी है, किसके लिए होगी, ठीक है, इसके लिए हाईएस्ट फोकुलेटिंग पावर किसकी होगी। तो हार्डिस कुलचर रूल के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव सोल है, तो इसके लिए जिसके पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव पावर वो इसका आंसर हो जाएगा। नेगेटिव पावर किसके पास है सबसे ज़्यादा, इसके पास 2 नेगेटिव, इसके पास 4 नेगेटिव, तो थर्ड आंसर हो जाएगा Fe(CN6) 4 नेगेटिव। फिर है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग। वैसे देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 की ज़्यादा लग रही है, लेकिन इंट्रायोनिक रिपल्सन की वजह से F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, कम हो जाती है। तो F2 की तो नहीं आएगी, F2 की नहीं आएगी, तो 2 और 4 कैंसिल हो जाता है, Cl2 की आएगी पहले, फिर Br2 की, फिर F2 की, फिर I2 की। तो आंसर आ जाएगा इसका 109 का 1। उसके बाद द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NB नियोबियम इज, इसका आंसर आ जाएगा 4d45s1 1, ठीक है। उसके बाद व्हाट वेट ऑफ कॉपर एटॉमिक मास 63.5 U डिपॉजिट्स व्हेन 1 फेराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कुप्रिक सॉल्ट सॉल्यूशन। कुप्रिक सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखा, मतलब Cu2 पॉजिटिव है, अगर क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज है, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज वाला है अगर कॉपर, वो उसका मास दे रखा हमें, वो देता है हमें 63.5 U वेट, ओके, उसका इतना वेट डिपॉजिट होता है, ओके। हमें कॉपर का बताना है, अगर 2 वाला है तो उसका वेट डिपॉजिट होता है 63.5 U, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 63.5/2, तो कितना हो जाएगा 31.75 ग्राम 1 फेराड के लिए हो जाएगा, अगर हम 1 फेराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो, क्योंकि जो ये है वो 2 फेराड के लिए 63.5 यूनिट है, तो 1 फेराड के लिए कितना हो जाएगा 63.5/2, तो 31.75 ग्राम। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। तो गाइस इसके लिए आप रिएक्शन लिखिए, मीथेन की रिएक्शन लिखिए, कंबशन रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है मीथेन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देता है CO2 प्लस वाटर, ठीक है। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन ही दे रखा है, तो अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो उसमें 2H2O आएगा, 2H2O मतलब 18 × 2, इसका मतलब 2 × 18 = 36 ग्राम ऑफ क्या मिलेगा हमें वाटर मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा 36। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू इथाइल एल्कोहल इज कैरिड आउट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम यूज होता है, इसमें एंजाइम होता है जाइमेज, तो आंसर आ जाएगा जाइमेज। नेक्स्ट दे रखा है 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, अंटिल इट्स वॉल्यूम इज 10 लीटर्स, हाउ मच वर्क इज डन इन एक्सपेंशन। तो गाइस आइसोथर्मली वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है, तो एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा 0, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, वर्क डन पूछा ना, वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल V होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा इसका आंसर। हाल हार्ड लोड प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है, वो है एल्यूमिनियम से रिलेटेड। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, होता है BiH3। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeO3 है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, XeO3 में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो फर्स्ट का तो D आएगा, तो पहले का D आएगा, तो सेकंड और थर्ड में आंसर D है। फिर XCF6 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3D3, ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा C, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा है, तो जो एलॉयज होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, अमलगम है वो एलॉय होता है, मरकरी विद सोडियम का दे रखा है इसमें, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, तो ये सॉलिड का मिक्सचर हो गया, तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है द एलिमेंट Z = 119 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो गाइज 118 है वो हमारा किस में आता है, वो लास्ट एलिमेंट हमारा, और वो किस में है, वो है हमारा नोबल गैसेस के अंदर, तो 119 किस में आ जाएगा एल्कली मेटल्स के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 एल्कली मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट कौन सा नहीं करेगा, XeOF4 एग्जिस्ट करता है, XCF2 एग्जिस्ट करता है, XCF6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन NeF2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो आंसर आ जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर, हेयर कंडीशनर में यूज होता है हमारा सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कैरियस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ विच एलिमेंट, वी यूज़ कैरियस मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, किसका एस्टिमेशन करते हैं बताओ,
हेलोजन्स का एस्टिमेशन करने के लिए। द स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर रिलेटेड एज, तो स्टेप वाइज कांस्टेंट और रिलेटिव स्टेप वाइज कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट रिलेशन बताना, वो इक्वल होता है बीटा 4 इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। नेक्स्ट ऑफ द आइसोक्टेन इज, आइसोक्टेन का फॉर्मूला होता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन गिव्स, तो गाइज ये फोटोकेमिस्ट्रिक रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन इसमें हमारा प्रोडक्ट आएगा, केवल इसमें एक ही प्रोडक्ट आएगा और वो आएगा सिस वाला, ओनली सिस 3,4 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, तो सिस वाला आएगा इसमें आंसर। द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स, तो कौन से पॉलीमर्स में है, ये नाइलॉन 6 के अंदर हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट है विच व्हेन एन अराइल हैलाइड ले रखा है ट्रीटेड विद वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइड ले रखा है, ठीक है, ओके, कन्वर्टेड टू एनिलीन में कन्वर्ट होता है, तो इंटरमीडिएट इसमें बेंजाइन बनता है हमारा इंटरमीडिएट, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग में सबको पता है कि मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है, CO2 होता है। फिर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्केल प्लानर PtCN4 2 नेगेटिव आयन R, अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, स्क्वायर प्लानर है और PtCN4 2 माइनस है, ठीक है, इसके लिए इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0, तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन क्योजेज इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ RBC एंड मस्कुलर वीकनेस, तो डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें इंक्रीज फ्रेगिलिटी एंड ऑफ RBC एंड मस्कुलर वीकनेस, कौन सी विटामिन की वजह से होता है, विटामिन E की वजह से। एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन इज, ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है, इंसुलिन, किसका एग्जाम्पल है, ग्लोबुलर प्रोटीन का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, तो सभी को पता है कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन किस में दिखाई देती है, कैनिजारो रिएक्शन में, जिसमें डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का रिडक्शन होता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ Br2 टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मीजोडाइब्रोमाइड प्रोडक्ट, मीजोडाइब्रोमाइड प्रोडक्ट किस में मिलता है, ट्रांस-2-ब्यूटीन में हमें मीजोडाइब्रोमाइड प्रोडक्ट मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम के साथ हीट किया है और सोडियम सोल्ट है बेंजोइक एसिड का, तो क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा बेंजीन, तो आंसर आ जाएगा बेंजीन आंसर। नेम द एल्कीन विच ओजोनाइसिस गिव एसीटोन, हमें चाहिए एसीटोन चाहिए, तो और उसका क्या, इनमें से किसका ओजोनोलाइसिस करने पर हमें एसीटोन मिलेगा, तो गाइज इसमें से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 है ना, इसका ओजोनोलाइसिस करने पर हमें क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट है द रिएक्शन टू ऑब्टेन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूइन बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज, ये वाली रिएक्शन काफ़ी फेमस रिएक्शन है और ये रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सोल्ट विद एनिलीन, डायजोनियम सोल्ट है उसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ करी, हमें पैरा अमीनो एजो बेंजीन मिला, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अच्छा पैरा अमीनो एजो बेंजीन मिला, इसका एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन विद जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन विद जिंक डस्ट के साथ और अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो हमें मिलेगा यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन, तो आंसर हो जाएगा इसका फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। नेक्स्ट है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट हीटेड विद एक्वस सोडियम नाइट्रेट इज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर के साथ, NCERT की रिएक्शन है, तो हमें इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोबेंजीन। फिर है पोटाशियम सोल्ट ऑफ थैलिमाइड ऑन हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड गिव्स एन एल्काइल थैलिमाइड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई पोटेंशियल स्वीटनर, स्वीटनिंग एजेंट कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्वीटनिंग पोटेंशियल स्वीटनर होता है एलिटेम, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एलिटेम, इट इज़ अबाउट लाइक 2000 टाइम्स मोर स्वीटनर देन शुगर। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट कौन सा इनके अंदर, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एल्कोहलिक एसिड दे रखा है, यहाँ पे Br दे रखा है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा इसका 4। सेट अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग इसमें डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड CH माइनस बॉन्ड CH3 आ जाएगा आंसर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन के अंदर करेक्ट वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन बताना, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी उतनी कम एनर्जी है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जिसके अंदर
जिसके अंदर क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस में ज़्यादा होती है, NO2 में ज़्यादा होती है, फिर NH3 में ज़्यादा होती है, फिर H2 में, लेकिन वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आ जाएगा H2O, NH3 और NO2 वाला, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है सीरियम 3+ एंड यूब्लियम 3+, YB3+, यूब्लियम shows strong absorption in UV region, which of the following region is not correct for it। कौन सा करेक्ट रीजन नहीं है, ट्रांजिशन ओकर, ये ठीक है, 4F से 5D में ट्रांजिशन होता है, डेल्टा L इक्वल +-1 होना चाहिए, तो डेल्टा L यहाँ +1 ठीक है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज आयंस इज डिफिकल्ट देन फॉर अदर आयंस, ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ये भी ठीक है। FDP का ब्रॉड। द सुगर मोइटी प्रेजेंट इन DNA मोलिक्यूल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी वाला प्रेजेंट होगा तो बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट पोटाशियम सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, फेलिंग बी सॉल्यूशन होता है, जो होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का यूज होता है, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये वाला गलत है, बैक साइड अटैक नहीं होता, इन्वर्जन के साथ नहीं होता, रिटेंशन मिलता है, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता, तो आंसर 1 आ जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन इनटू एन इंटीमेट आयन पेयर, तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है एसिटाइलिनोस की रिएक्शन H2O Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव और हीट कर रखा है, तो हमें इसमें पहले तो ये OHL लग जाएगा इसके, लेकिन फिर हीट करने के बाद हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है, टोटोमेरिज्म करने के बाद, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर NMR स्पेक्ट्रम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता है CH3 की ट्वाइस CHBr, ठीक है, तो यहाँ पे 6 मिथाइल है, 6 मिथाइल प्रोटोन है, और जो कि ब्रोमीन के कारण ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अप फील्ड शिफ्ट हो जाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय 6 मिथाइल प्रोटॉन्स अपीयर अप फील्ड, आंसर आ जाएगा ये वाला 1। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। 2 तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक और एक बैक्टीरियोसिडल। तो इसके अंदर जो बैक्टीरियोस्टैटिक है वो कौन सा है, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसिडल तो होते हैं, ये बैक्टीरियोसिडल है, पेनिसिलिन बैक्टीरियोसिडल है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरियोसिडल है, और ऑफ्लोक्सासिन ये है, ये भी बैक्टीरियोसिडल है, लेकिन जो टेट्रासाइलिन है ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, तो आंसर इसका आ जाएगा टेट्रासाइलिन। इसी के साथ HTET के 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।